तो देखिए अभी इसमें जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि जिसको इन शॉर्ट पीवी रेशियो कहते हैं वहाँ पर उसको छोड़ा है। तो उसके बाद अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें बढ़ते हैं, जो इस लेसन का एक और वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, जिसके ऊपर अगर क्वेश्चन आपका जब भी आता है बड़ा, तो उसके अंदर डेफिनेटली पीवी रेशियो, प्रॉफिट, सेल्स, फिक्स कॉस्ट और साथ साथ एक ही ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बीपी सेल्स भी कहते हैं, उसको इसमें पूछा जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि विक्रय की वह मात्रा या वो बिंदु जिस पर ना तो हमको लाभ हो और ना हानि, उसे हम सम विच्छेद बिंदु विक्रय कहते हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो उसको अपन जो है वो क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप लोगों ने लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में काफ़ी पढ़ा है बीपी इक्विलिब्रियम वर्ड, कि जहाँ पर कॉस्ट और सेल्स जो है वो दोनों आपस में कटती है, तो जिस पॉइंट पर कटती है उसको बीपी कहते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपका सेल्स का अमाउंट उतना ही होता है जितनी आपकी कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सारा जो खर्चा किया, जो मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह की कॉस्ट आपकी रहती है, फिक्स और वेरिएबल। तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में 30,000 फिक्स कॉस्ट और 70,000 वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वो कितने में बनी, 1 लाख। और अगर आप उसको एग्जैक्टली 1 लाख में सोल्ड करते हो, ना तो उससे एक भी रुपया कम ना उससे एक भी रुपया ज़्यादा, तो ये जो सेल्स है ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कहलाती है। कि इस पॉइंट पर आपको ना तो कोई फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान। तो हर व्यक्ति जब बिज़नेस करता है, चाहे स्टडी करे चाहे और कोई भी काम करे, तो उसका पहला जो मोटिव होता है, पहला जो टारगेट होता है वो बीपी अचीव करने का होता है। कि जैसे मान लीजिए अगर अभी आपके एग्ज़ाम होते हैं इस साल, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि उनको पास होना है, और आपका जो पास होने का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 36 मार्क्स। तो ये 36 मार्क्स जो आपके पास होने का क्राइटेरिया है, यही आपके लिए कॉलेज के अंदर जो है वो बीपी पॉइंट बन जाता है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट इससे अगर कम मार्क्स लेके आता है 36 से, तो वो फेल माना जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा लाता है तो वो उसकी परसेंटेज के अंदर, उसके डिवीज़न के अंदर जुड़ते हैं। तो दैट मीन्स कि हर स्टूडेंट का पहले दिमाग में ये रहता है कि मुझे एटलीस्ट जो है बीपी लेवल अचीव करना है, और उसके बाद फिर जितने परसेंटेज डिवीज़न जो होगा वो दूसरी बात। तो बिजनेसमैन भी जब भी बिज़नेस करता है, तो आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई बिज़नेस में जो है इतनी सेल्स हो रही है कि मेरा खर्चा पानी निकल जाता है, खर्चा निकल जाता है। तो खर्चे का मतलब यही होता है कि उसकी जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों निकल रही है, और उसी सेल्स को वो बीपी सेल्स पर कहेगा। और अगर इनिशियली उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई बीपी सेल्स है उतना मैं अचीव कर लूँ, और जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो इनिशियली तो जो है लॉस में चलता है, फिर बराबर जो है कॉस्ट और सेल्स जो है वो चलती रहती, लेकिन वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पाता है। तो फाइनली उसको बिज़नेस जो है वो शट डाउन करना पड़ता है। क्योंकि अगर बीपी से ऊपर नहीं पहुँचे तो फिर आप जो है कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके एग्जैक्टली 36% ही आते हैं तो आपका कोई डिवीज़न, कुछ परसेंटेज जो है वो यूज़फुल बनते नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि बीपी से तो हमारा जो लेवल होना चाहिए वो काफ़ी ऊपर होगा, तब हम जो है उसके अंदर कुछ अचीवमेंट कर पाते हैं। तो बीपी सेल्स की डेफिनेशन आ जाए तो आपको बस यही लिखना है कि सेल्स का वह मात्रा या वह बिंदु जहाँ पर हमें ना लाभ हो, ना प्रॉफिट हो, ना लॉस हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीपी सेल्स। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि इस लेसन के अंदर फॉर्मूले भले ही आपके जो 3-4 हैं, और उसको बनाने का जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, जिससे कि काफ़ी लोग जो उसको बना पाए अच्छे से आराम से, तो उनको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं। और वैसे होता ये है कि अगर आप इस लेसन के अंदर नियरली 45 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें ये बीपी और ये पीवी रेशियो वाले क्वेश्चंस भी 20-25 क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन के बाद तो आपको याद ही हो जाएगा कि भाई पीवी का फॉर्मूला ये है, ये बीपी का, प्रॉफिट का, सेल्स का। लेकिन उससे पहले हम इसको सीख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये फार्मूले बने। अब देखिए यहाँ पे नाम किसका आ रहा है, बीपी सेल्स। तो इसका मतलब उनको जो फार्मूला बनाना है वो किस चीज़ का बनाना है, सेल्स। तो मैं बहुत बेसिक से आपको वापस बताता हूँ। मैंने आपको कहा था कि पीवी रेशियो का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला जिससे कि सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है वो ये होता है कि पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और अपॉन सेल्स, और इंटू 100 का मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इंटू 100 की कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इंटू 100 आप लिखे हैं तो ये आपको पूरा 25% है तो 25 लिखना पड़ेगा, और अदरवाइज़ अगर आप इसको 25% या 25/100 या 0.25 लिख देंगे तो फिर इंटू 100 का कोई इसमें परेशानी वाला काम रहेगा नहीं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ये कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। लेकिन अभी अपन को जो है वो क्या चाहिए, सेल्स का फॉर्मूला चाहिए। तो अपन इसको सेल्स ले आते हैं कि भाई सेल्स इक्वल्स टू क्या होगा, और सेल्स कौन सी चाहिए अपन को, सेल्स चाहिए अपन को बीपी सेल्स। तो उसके आगे बस बीपी लगा देते हैं कि भाई अपन को चाहिए बीपी सेल्स इक्वल्स टू
अब ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज रहेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अपॉन में जो है आपके क्या आ जाएगा पीवी रेशियो। तो इसका मतलब कि बीपी सेल्स का जो फॉर्मूला है या सेल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट बराबर के इधर ऊपर रह गए, और पीवी रेशियो जो है जो ऊपर लिखा हुआ था वो अपॉन में ले आए। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर देखिए कि प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अपन को इसके अंदर बीपी सेल्स के अंदर कौन सी सेल्स निकालनी है कि जहां अपन को प्रॉफिट ना हो और ना ही लॉस हो। तो दैट मीन्स कि वहाँ हमारे प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमको प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। तो जब प्रॉफिट ही नहीं चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस प्रॉफिट को निल कर दो कि भाई मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, निल कर दो। और या फिर अगर आप इसको हटा देते हो तो आप इसको हटा दो। तो दैट मीन्स कि बीपी सेल्स का फॉर्मूला इसी जो मेजर फार्मूले से आपका जो चल रहा था अभी तक, उसी फार्मूले से बीपी सेल्स का फार्मूला भी बन गया कि फिक्स कॉस्ट में किसका भाग लगा देंगे पीवी रेशियो। तो उससे ऐसी सेल्स आएगी जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो सेटल्ड हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी सेटल्ड हो जाएगी, और उसके बाद जो बचेगा वो वैल्यू आपका बचेगा 0। और मैंने आपको बार बार बताया कि जब सेल्स को, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा और फिक्स कॉस्ट उसमें से माइनस हो जाएगी, तो आपका वैल्यू जो है वो क्या बचेगा 0। और वेरिएबल कॉस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो निकालते समय सेल्स में से पहले से क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। तो जब वो पहले से डिडक्ट हो गई तो फिर आपको उसका कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब रही बात, ये जो बीपी सेल्स आएगी ये रुपीज़ में आएगी, जिसको अपन कह सकते हैं इन अमाउंट। तो ये अमाउंट के अंदर निकलेगी कि भाई मैं 1 लाख रुपए की सेल्स करूं, 2 लाख रुपए की सेल्स करूं, जिससे कि मेरा जो है बिज़नेस कम से कम अपना खर्चा निकाल पाए, और अगर उतना भी चलता है तो मैं बिज़नेस को कैरी कर सकता हूं, चला सकता हूं। क्योंकि अगर सारा खर्चा आपकी सैलरी, स्टाफ की सैलरी, दुकान का किराया, लाइट पानी का बिल सब निकल रहा है, तो आपको खुद को कुछ तो मिल ही रहा है और बिज़नेस चल ही रहा है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, तो आप उस लेवल पर तो बिज़नेस को आगे कैरी कर सकते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर आपको इसमें यूनिट में भी क्वेश्चंस में पूछते हैं, जैसे कि आपको ये तो पता चल गया कि भाई आप 2 लाख रुपए की सेल्स करोगे तो आपका जो है बीपी लेवल पहुंच जाएगा। लेकिन आप ये पता लगाना चाहते हो कि मुझे रुपए में नहीं, मुझे यूनिट में पता लगाना है कि मैं जितने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसकी कितनी क्वांटिटी सेल करूँ जिससे कि मेरा जो है सारा खर्चा पानी निकल जाए। तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले में हल्का सा चेंज करना है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बीपी सेल्स इन यूनिट्स, आपको यूनिट में चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स में से किसको माइनस करते हैं अपन, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है कंट्रीब्यूशन। तो मतलब कि अगर पर यूनिट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस लेनी पड़ेगी पर यूनिट की, और सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सी लेनी पड़ेगी, पर यूनिट। तो दैट मीन्स कि इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि आप तभी जो है पर यूनिट निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर यूनिट कंसीडर की गई हो। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सेल्स अमाउंट में ही होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी अमाउंट में होती है, तो वहाँ पर आपको यूनिट में पूछा नहीं जाएगा। और अदरवाइज अगर हमारा ये इसमें रहेगा सिस्टम यही कि जब बीपी पूछा जाए तो अपन दोनों में निकालेंगे उसको, यूनिट के अंदर भी और साथ साथ अमाउंट के अंदर भी। तो इस हिसाब से फिर अपन इसको जो दोनों में निकालने के हिसाब से मैंने आपको ये फार्मूला बताया। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर इनकी यूनिट की रेट जो है वो देनी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको सेल्स पूछी जाए और वो सेल्स अगर अमाउंट में पूछे तो फिक्स कॉस्ट हो या जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट जुड़ जाता है, जिससे प्रॉफिट भी हम अर्न करें, तो उसके अंदर पीवी का भाग लगाना है। और अगर यूनिट में पूछे तो उसी फार्मूले के अंदर आपको जो है फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगाना है, जिसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आप जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटा दो। वैसे सेलिंग प्राइस ही लिखा मैंने, पर यूनिट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक ही प्रोडक्ट की होती है। सेल्स बोले तो वो प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब इसके बाद ये तो इसके बीपी के खुद के फार्मूले हो गए। फिर इसके अंदर जो है बीपी का परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है बीपी सेल्स। तो परसेंटेज आगे लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ बीपी सेल्स इक्वल्स टू होता है इसके अंदर बीपी सेल्स अपॉन सेल्स एट 100% कैपेसिटी, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 100 से। तो देखिए बीपी जो निकलता है ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ दूसरी सेल्स पे भी दूसरी चीज़ें कैलकुलेट होती है लेकिन बीपी सेल्स जो होता है वो 100% कैपेसिटी सेल्स पे निकलता है।
दैट मीन्स कि अगर आपके 36 मार्क्स अगर 100 में से माने गए हैं तो 36 मार्क्स जो होंगे वो आपको जो है 100 में से ही लाने हैं। दैट मीन्स कि हर स्टूडेंट को 100 में से 36 नंबर लाने, यानी कि जो है हर सब्जेक्ट के अंदर कितने परसेंट लाने हैं, 36%। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट को 90 में से 36 लाने हैं या किसी को 70 में से, किसी को 80 में से। सारे स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है कितने हैं, 100, और 100 में से जो है वो कितना लाना है, 36, यानी कि 36% मार्क्स लाने हैं। तो ऑलवेज़ ये याद रखिएगा कि बीपी जो है उस सेल्स का परसेंटेज सेल्स की कौन सी परसेंट के ऊपर निकलता है, 100% कैपेसिटी के ऊपर आप इसको कैलकुलेट करते हो। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और अब इसके बाद बहुत ज़्यादा फार्मूले आपके बनेंगे नहीं, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला इसके अंदर बनता है, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। और प्लस उसके बाद अपन क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो जो है उसका रिस्पॉन्स तो अच्छा आ ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं मैक्सिमम, और इसको लर्न करिए। अभी जो टाइम मिल रहा है मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करिए, और अगर बुक्स जो हो सके तो बुक ले आइए। और वैसे इनिशियली अगर नहीं लेके आएंगे या नहीं ला पाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन जो है अपने ग्रुप के ऊपर भी डाल दूंगा, तो जो होमवर्क क्वेश्चंस होंगे तो आप उसमें भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।